अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो है जो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इफ़्तार का टाइम हो रहा था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, एंड साथ ही हमारा यहाँ पे चने वगैरह पूरी तरह डन हो चुके थे। एंड मैंने पकौड़े के लिए जितने भी वेजिटेबल कट करना था, मैंने सारा के सारा कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं चने को अलग बाउल में निकाल के इसे मैं रख दूँगी, एंड बाकी का काम हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो रमज़ान ख़त्म होने को आया है एंड गिनती के दिन बच गए हैं। कम डाउन स्टार्ट हो चुका है ईद के लिए। तो आप लोग के घर में भी ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, आई एम श्योर। मेरे हमारे घर में भी स्टार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का मौका है एंड दुख भी होता है, क्योंकि रमज़ान इतना जो ब्लेसिंग का मंथ है वो जा रहा होता है, एंड साथ ही ईद की खुशी भी होती है। तो वो एक अपना अपना अलग अलग वो फीलिंग होती है सबकी। तो यहाँ पे हमारे घर में भी ईद की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। तो यहाँ पे मैं हमारी दालें वगैरह भी बन गई थी, तो मैं इसे भी बाउल में निकाल के इतने जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हमारे हो जाते हैं उसे हम वॉश करके रख देंगे, क्योंकि इफ़्तार बाद तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं। तो उतना उतना वॉश करने का मन नहीं करता, खड़ा हुआ नहीं जाता हमसे इफ़्तार बाद। तो मैं ना जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन हमारे होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम करूँ एंड उसे वॉश करती चली जाऊँ, क्योंकि इफ़्तार बाद सिर्फ इफ़्तार का जो बर्तन वगैरह है हमें वही वॉश करना होता है। तो यहाँ पे मैं हमारी भाजी भी हमारा बन चुका था, तो इसे भी मैं इस बाउल में सर्व कर लूँगी एंड इसे भी मैं धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे चिकन का सालन। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड हम अपना अनियन इसमें अब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सालन बनाना था एंड साथ में पकौड़ियाँ तलना था। बाकी सारे प्रिपरेशन हमारे ख़त्म हो चुका था, बस ये एक दो काम था जो बचा था। तो हम असर की नमाज़ करने के बाद यहाँ पे हम बनाना पकौड़ियों को अपना फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं ये सालन की प्रेप कर रही थी। तो साथ ही मैंने यहाँ पे एग बॉईल करने रखा था, क्योंकि ये मैंने आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी इसे रख रही हूँ। ये एक दो विसल में ये रेडी हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तब तक मैं यहाँ पे जितने भी हमारा फ्राइंग करना था, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि मैं फ्राई नहीं करूँगी, मामा करेंगी। क्योंकि मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, यहाँ पे मामा नमाज़ पढ़ के चली आई थी, तो मामा ही यहाँ पे फ्राई करेंगी। मैं यहाँ पे जितने प्रिपरेशन था, मैंने ये सोचा कि मैं सारी की सारी कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं चले जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, एंड मामा आएंगी तो इसे आराम से अपना फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मामा आ गई थी एंड इसके बाद मैं चली गई थी। मामा यहाँ पे फ्राइंग का काम स्टार्ट करेंगी एंड मैं यहाँ पे चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। तब तक अच्छा, तो यहाँ पे हमारा अनियन भी ब्राउन हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तब जाती हूँ। तो मैं ना जितनी जल्दी में रहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं अब इसमें चिकन ऐड कर रही थी एंड साथ ही हमारा उधर एक था जो बॉईल हो चुका था, इसे मैं पील करके कट करके रख दूँगी। तो इसके बाद जो मेरा काम होता है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद सिर्फ रह जाएगा इफ़्तार की सर्विंग का। तो उस टाइम में अभी टाइम था। तो यहाँ पे हम अपने मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड करा था, तो आप सॉल्ट ऐड कर लें। एंड यहाँ पे हमने ऐड करा था जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड इसे थोड़ी देर भूनेंगे एंड इसमें हम अपने बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं, क्यूमिन ब्लैक पेपर पाउडर एंड हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला।
तो ये हमारा चिकन आज 500 ग्राम था। तो आप इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस रखें। आज मुझे बहुत ही थोड़ा सा स्पाइसेस रखना था, इस वजह से मैंने बहुत ही हाफ टेबल स्पून स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करा था। आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करें। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड करके इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, ऐसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो उधर हमारे पकौड़े भी रेडी हो रहे थे एंड इधर हमारा सालन भी रेडी प्रोसेसिंग पे था। तो अब मैं बिल्कुल फ्री थी नमाज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी एंड यहाँ इसके बाद ही मैंने कट करा था एग एंड उसके बाद मेरा काम पूरा फिनिश हो गया था। तो मैं वहाँ पे सुकून से अपना नमाज़ फिनिश करने चली गई थी। तो हम क्या करते हैं, असर की नमाज़ वगैरह हमें करनी होती है तो पहले मामा जाके नमाज़ अदा करके आती हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो कोई ना कोई एक किचन में ज़रूर रहता है इस टाइम पे, क्योंकि मगरिब के टाइम तक हमें सारा कुछ प्रेप करना ही होता है। इस वजह से हम एक एक करके किचन में रहते हैं एंड हमारा काम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी सॉल्ट, थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर ले सॉल्ट, अदरवाइज़ ऑप्शनल है, आप ना भी करें। तो यहाँ पे हमारा फ्राइंग हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे रख के मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने एंड यहाँ पे मामा भी फ्राई कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े थे जो वो तल रहे थे एंड इसके साथ ही मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मेरी नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी एंड यहाँ पे मैं फ़ोन को पकड़ के खड़ी थी मामा यहाँ पे फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा लास्ट नहीं, यहाँ पे हमारे एक के पकौड़े थे जो फ्राई हो रहे थे एंड साथ में हमारा अनियन का पकौड़ा है जो वो फ्राई होगा एंड साथ में हमारा फ्राइंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हम स्वीट वगैरह थोड़े से अवॉइड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे भी स्वीट का इंटेक ज़्यादा ही हो जाता है। आप हर चीज़ में आपको स्वीट मिलेगा, जूसेस वगैरह में आप कोई भी शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्वीट्स वगैरह होती हैं। तो इस वजह से हम स्वीट्स बनाना ही थोड़ा सा कम कर दिए हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा स्वीट्स का इंटेक कम हो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा पकौड़े का भी जो काम था वो फिनिश हो गया था एंड ये लास्ट था जो प्रेप हो रहा था। तो हम लास्ट में हमेशा अनियन का पकौड़ा ही फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्राइंग का काम हो गया था डन एंड यहाँ पे मैं आ गई थी सालन की तरफ। तो यहाँ पे सालन भी हमारा हो चुका था, थोड़ी बहुत कसर बाकी थी तो वो मैं इसे पूरा कर रही थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम आ गए थे अपनी सहरी नहीं इफ़्तार की तरफ। तो यहाँ पे मैं मामा सर्व कर रही थी इफ़्तार मस्जिद के लिए एंड साथ ही इसके बाद में हम लोग अपने लिए निकालेंगे। तो इफ़्तार करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि लास्ट के दिनों में मन नहीं करता इफ़्तार वगैरह करने का, और फरमाइश भी कम होती है कि आज मुझे ये खाना है वो खाना है, कुछ फरमाइश नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें वगैरह निकालूंगी, क्योंकि यहाँ वापस ही आ जाता है, बिकॉज़ अभी हमारे घर में कोई इफ़्तार वगैरह नहीं खा रहे, इस वजह से हम नए नए डिशेस भी नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दूध वाले अंकल जो थे वो दूध लेके आ गए थे। तो ये दूध का मुझे वेट रहता है, क्योंकि मैं इसी की टी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट का जो दूध आता है उसका टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये डिनर से थोड़ी देर पहले का टाइम था, और तो हमने टी वगैरह बना लिया था एंड नमाज वगैरह भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। तो अब हम डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं इसे बॉइलिंग के लिए रख दूँगी एंड साथ ही मैं यहाँ पे डिनर प्रेप कर रही थी, सर्व कर रही थी।
तो रोटियां वगैरह हमारी बनने जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना सारा कुछ कर लिया था एंड साथ ही में यहाँ पे बॉइलिंग भी आ गई थी दूध में। तो इसके बाद मामा भी यहाँ पे रोटियां की डो प्रेप कर रही थी एंड यहाँ पे मैं मिल्क को बॉईल कर लूँगी एंड इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इसके बाद ही हमने किया था अपना डिनर एंड इसके बाद मैंने शूट नहीं करा था। आपको मिलेंगी अब सहरी के वक्त की वीडियोस। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपनी सहरी की तरफ। तो यहाँ पे मैं सहरी करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक ब्रेड, 1 बॉयल एग एंड साथ में हम अपना लेंगे पनीर। तो यहाँ पे एंड साथ ही मैंने यहाँ पे टीवी बनाया था। तो यहाँ पे मेरी फ़ोन की जो बैटरी थी वो बिल्कुल भी लो थी, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं करा था। एंड मैंने इसके बाद लिया था टी एंड देन हमारा सहरी हो गया था ख़त्म। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पराठे वगैरह भी बन गए थे एंड साथ में ही हमारा टी वगैरह भी यहाँ पे रेडी था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।